किसी तरह से एडजस्टमेंट करें। तो हरियाणा में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हरियाणा में आज 3 और नए कोरोना के मामले आ गए। गुरुग्राम से इसमें एक मामला है, फरीदाबाद से 2 नए केस मिले हैं। हरियाणा में फिलहाल कोरोना के 8 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। ये संख्या लगातार आप देख रहे हैं कि बढ़ रही है। अब हरियाणा के अंदर ये संख्या बढ़कर के हो गई है 8। एक गुरुग्राम से और 2 फरीदाबाद से। आज 3 और नए मामले सामने आने के बाद हरियाणा में फिलहाल 8 कोरोना के एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। ये संख्या दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये नया वेरिएंट आपको बता दें इस समय लोगों को संक्रमित कर रहा है। हालांकि लगातार डॉक्टर्स का ये कहना है कि अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह से परेशानी और चिंता की कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा भी तैयार है, लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ये जो असर है वो इस कोविड के वायरस का नहीं है। लेकिन हाँ, एहतियात ज़रूर आप बरतें, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना शुरू कर दें, सैनिटाइज करें अपने आप को, अपने हाथ को, मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से आप बचें। और बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी है तब भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग को बना करके रखें। ये कोविड प्रोटोकॉल जो आपने कोविड के दौरान फॉलो किए हैं वही आपको करना है, पैनिक नहीं होना है। ये बात बार बार डॉक्टर्स कह रहे हैं। तो केस बढ़े हैं, आज और 3 नए मामले आज बताया जा रहा है कि और सामने आ गए हैं। और अब कुल संख्या अगर आप देखेंगे तो ये बढ़कर के अब 8 हो गई है। तो गुरुग्राम से इसमें आज एक और मरीज़ मिला है, फरीदाबाद से 2 नए केस मिले हैं। और पहले भी आपको बता दें कि गुरुग्राम के अंदर 3 नए मामले थे, आज और एक आने के बाद ये हो गए हैं टोटल 4। और फरीदाबाद के अंदर भी आपको बता दें कि ये जो मामले हैं वो आज 2 और सामने आए हैं। तो अब फरीदाबाद में 3 केसेस हैं, गुरुग्राम के अंदर 4 मामले हैं और यमुनानगर से कल एक मामला सामने आया था। तो ये कुल संख्या 8 हो गई है। इस समय गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ, जो कि सेक्टर 10 में है। यहाँ पर कोरोना मरीजों के लिए एक अलग से आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया गया है, जो कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं। ये आइसोलेशन वार्ड है जो कि कोरोना मरीजों के लिए ये तैयार किया गया है। जिस भी व्यक्ति में कोरोना पाया जाता है, यदि वो गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में भर्ती होना चाहता है तो इसी आइसोलेशन वार्ड में उसे रखा जाएगा। फिलहाल 6 बेड जो है ये आरक्षित किए गए हैं आइसोलेशन वार्ड में, और इन्हीं बेडों पर कोरोना जो मरीज है वो रहेंगे। क्योंकि इससे पहले भी आइसोलेशन वार्ड जो है वो तैयार किए गए थे। जब हमने देखा था कि मार्च 2020 में जब कोरोना का केस आया था तो उस समय भी अलग से आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए थे। और एक बार फिर गुड़गांव के सेक्टर 10 में यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया गया है। यानी अब जिस तरह से कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बाद डॉक्टर जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। गुड़गांव की चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा है कि तमाम जो भी ज़रूरी सुविधाएं हैं वो अब तैयार की जा रही हैं। इसके अलावा RT-PCR जो लैब है वो भी तैयार की गई है, जहां कोरोना के जो पेशेंट हैं उनकी जो टेस्टिंग है वो RT-PCR टेस्ट में होंगी। मेरे साथ इस समय डॉक्टर मनीषा हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरह हमने आपको दिखाया आइसोलेशन वार्ड के बारे में, RT-PCR टेस्ट के बारे में, क्या क्या और अन्य सुविधाएं हैं। मैडम आप बताइए कि किस तरह से अब गुड़गांव का सिविल अस्पताल कोरोना के मरीजों के लिए तैयार है। जिस तरह से आपने कहा कि आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया गया है, कितने बेड हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं? देखिए, हमारे अस्पताल में 2 तरह की सुविधाएं हैं। एक तो पहले पेशेंट की जांच, और एक जांच पुख्ता होने के बाद अगर उसको एडमिशन की ज़रूरत है तो उसके लिए हमने बेड्स रिजर्व कर दिए हैं, ताकि पेशेंट को लंबे टाइम तक वेट ना करना पड़े। आइसोलेशन वार्ड में फैसिलिटीज़ जो भी कोविड ट्रीटमेंट में चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है। मशीनरी है, बायोलॉजिकल जो भी इक्विपमेंट है, बायोमेडिकल, वो सारा हमने फंक्शनल करके रखा है। और साथ में टेस्टिंग के लिए पेशेंट्स को अर्लीस्ट पॉसिबल जो रिपोर्ट मिल सके, उसके लिए हमने 2 तरह की किट्स की डिमांड भी दे दी है, जो बहुत ही जल्दी आने वाली है। रैपिड एंटीजन की सुविधा हमारे पास होगी, प्लस RT-PCR की, दोनों तरह की हमारे पास सुविधा होंगी। रैपिड एंटीजन का जो रिज़ल्ट है वो हाथों हाथ आ जाता है, पेशेंट को हम जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देंगे। और PCR का 6 से 8 घंटे में रिपोर्ट, जिसमें हमें आगे पोर्टल पे भी अपलोड करना होता है, वो टाइम रख के हम अर्लीस्ट पॉसिबल पेशेंट को देने की कोशिश करते हैं, ताकि उसके ट्रीटमेंट में किसी भी प्रकार की देरी ना हो। बिल्कुल, आपने सुना जो कि डॉक्टर मनीषा जिन्होंने तमाम ये जानकारी दी है कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग जो है वो इस समय कोरोना महामारी, जो कोरोना को लेकर जो तैयार है। अभी फ़िलहाल गुरुग्राम में कोरोना मरीजों की संख्या 4 हुई है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगातार ये 4 दिनों में ये चौथा केस जो है गुरुग्राम में कोरोना
पेशेंट का आया है। तो फिलहाल जो चौथा मरीज है वो गुड़गांव के सेक्टर 39 का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं। गुड़गांव से दिल्ली जो है वो रोज़ाना सफ़र करते थे। फिलहाल जब उनके अंदर लक्षण जो दिखे तो उसके बाद जब कोरोना उनका टेस्ट कराया गया तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल चारों जो मरीज हैं वो होम आइसोलेशन में भर्ती हैं। हालांकि जो अभी तक मरीज सामने आए हैं वो माइल्ड सिस्टम के हैं, ना ही कोई उनके अंदर डेल्टा या ओमिक्रॉन इस तरह का वेरिएंट है। फिलहाल काफ़ी जो माइल्ड सिस्टम जो है वो बताए जा रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या जो लगातार बढ़ रही है एक बार फिर, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग तो अलर्ट मोड पर जरूर नज़र आ रहा है। जिस तरह हमने आपको दिखाया कि आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिया गया है, RT-PCR टेस्ट के लिए अलग से एक विंडो तैयार कर ली गई है। जितने भी अब जो जिस भी व्यक्ति के अंदर यदि खांसी, जुकाम या बुखार की शिकायत है या शरीर में दर्द है, वो अपना सबसे पहले यहाँ टेस्ट करा सकता है और सैंपल ले सकता है। RT-PCR टेस्ट के लिए 4 से 6 घंटे में रिपोर्ट आती है, जबकि जो रैपिड जो टेस्ट होता है उसकी तुरंत रिपोर्ट आ जाती है। एक बात और यहाँ पर है कि जिसका रैपिड टेस्ट होता है उसको फिर RT-PCR टेस्ट भी कराना होता है। तो ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर कितना तैयार है, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। यदि आगे कोरोना के केसों की संख्या जब बढ़ती है तो जिस तरह की पहले की जो तस्वीरें नज़र आई थी, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर महामारी हो, चाहे वो बेड को लेकर महामारी हो, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर हो, चाहे दवाइयों को लेकर हो, क्या वो हकीकत या क्या वो जो तस्वीरें फिर दोबारा से सामने आती हैं या नहीं आती हैं, या स्वास्थ्य विभाग इस बार पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन JD के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। तो स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की ओर से बयान दिया गया है और कोरोना